लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक की समरी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो बुक है उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। पहले मैंने एनएलपी को स्टडी किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को, उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। लेकिन इस बुक का एक डिफरेंट, आप कह लें कि उसका जो नरेटर है वो आपको कोई ऐसी चीज़ों से प्रैक्टिकली गुजारता है कि आपको पता चलता है कि ये चीज़ अगर हो तो हम अपने बिज़नेस में अच्छे हो सकते हैं, अपने स्कूल में अच्छे हो सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में और अपने सराउंडिंग में हम लोगों के साथ डील कैसे करें। ये हमें सिखाती है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। स्टीफन आर कोवी ने 3000 लोगों की लाइफ को स्टडी किया। 3000 लोगों की लाइफ को स्टडी किया, उन लोगों की नहीं जो आम लोग हैं, उन लोगों की जो हाईली सक्सेसफुल पीपल थे, उनकी लाइफ को स्टडी किया और उसके बाद उसने 7 हैबिट्स कॉमन देखी जो हर सक्सेसफुल पर्सन में पाई जाती हैं। उसमें जो वेरी फर्स्ट हैबिट थी वो थी बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन कि जो आप करना चाहते हैं आपको उसके बारे में पता हो। मिसाल के तौर पर मैं CSS क्लियर करना चाहता हूँ, तो CSS क्लियर करने से पहले जिन लोगों ने CSS क्लियर किया है मैं उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा कि CSS होता क्या है, CSS के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जिस बंदे ने पास किया उसका इंटरव्यू करूँ, 2-4 और लोगों का इंटरव्यू करूँ और मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए। उसके बाद वो बुक्स जो उन्होंने स्टडी की उनको और उनके पैटर्न को अपने सामने रखूं और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करूं। अब मैं जब उसके अकॉर्डिंग स्टडी करके अपीयर हो रहा हूं CSS में और एक बंदा CSS की इंफॉर्मेशन लिए बगैर उसमें कूद पड़ता है, तो डेफिनेटली मैं, जिसने 1 साल पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बारे में बुक्स पढ़ी और एग्जैक्ट वही बुक स्टडी की जो एक सक्सेसफुल पर्सन ने, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने स्टडी की, और मैं काफ़ी हद तक अचीव कर लूँगा अपने टारगेट, बजाय कि मैं उस वक़्त अपने आप को एक्टिवेट करूं कि जब 1 महीना रह जाए एग्ज़ाम में। तो इस तरह प्रोएक्टिव, जो होने जा रहा है या करने जा रहे हो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर उसके बारे में आप एक्शन लेते हो। अब दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त हैबिट है जो हाईली सक्सेसफुल पीपल में पाई जाती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो आप करने जा रहे हो उसका एंड आपके माइंड में हो। यू कैन विजुअलाइज, यू कैन थिंक दैट दिस कैन हैपन व्हेन आई डू दिस और दैट। सो वट एवर यू आर डूइंग, whether it's a business or it's a degree or it's a program or it's a project, whatever you are going to do, you visualize, you imagine that I have this and that destination in my mind. So and already in your mind what you want to get. तो जो आप हासिल करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं उसका एंड आपके माइंड में पहले हो। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल थे उनके माइंड में ये चीज़ें होती, वो जो भी काम करते एंड वो अपने माइंड में रखते। तीसरी हैबिट जो कॉमन सक्सेसफुल पीपल में पाई जाती थी, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना जानते थे, उनको अरेंज करना जानते थे। वो जर्नल लिखते, वो डायरी लिखते, जर्नल लिखते, जो करने जा रहे हैं उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लिख लेते, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कर लेते। मैं सुबह उठूँगा, ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, और छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीखते। उसके बाद वो बड़े टास्क की तरफ जाते। प्रायोरिटाइज योर वर्क। हम जब तक अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, वक्त को मैनेज नहीं करते, प्रायोरिटाइज नहीं करते चीज़ों को, हम उसको अच्छी तरह स्पेंड नहीं कर सकते। क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं मिलता, बल्कि वक्त ये कहता है कि एक दफ़ा चला जाऊं तो मैं खुद के भी कंट्रोल में नहीं। तो इस तरह वो वक्त को मैनेज करते, उसको प्रायोरिटाइज़ करते अपने टास्क को, क्योंकि ये बड़ी रेयर चीज़ है, वक्त उसके बाद नहीं मिलता, और इसलिए वो उसको प्रायोरिटाइज़ करते।
चूँकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया की वजह से मौजूद है, और आजकल अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए प्रायोरिटाइज़ करना वर्क को बहुत ज़रूरी है। अपने टास्क को, जो आपके टास्क हैं इंपॉर्टेंट, उनको फर्स्ट, और उसके बाद दूसरे लोगों को, और दूसरे टास्क को बाद में रखते। और आपको लोगों को नो कहना आना चाहिए। ऐसे लोग जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं हैं, आपके टास्क से रेलेवेंट नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल के आपको करीब नहीं कर रहे, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो इररेलेवेंट है, उनको नो। और ऐसे लोगों को यस, जो आपको आपके टास्क के करीब करें, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई हैबिट हो, चाहे वो कोई रूटीन हो आपकी, या कुछ लोग हों जो आपके टास्क और आपके गोल के करीब कर रहे हैं। यू हैव टू गो विद देम, यू हैव टू मूव विद देम, यू हैव टू वॉक एंड टॉक विद देम। अब इसके बाद जो अगली हैबिट है वो बड़ी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करती है, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल में पाई जाती है, जो सक्सेसफुल पीपल में कॉमनली पाई जाती हैं। इवन आप दुनिया के सबसे बेस्ट मॉडल को भी देखें, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को, तो उन्होंने भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल की, जैसे विन विन गेम, दूसरों को शामिल किया कि वो भी तरक्की करें, वो भी सक्सेस हासिल करें। तो विन विन, थिंक विन विन। सक्सेसफुल पीपल हमेशा विन विन गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी तरक्की करूं, वो भी तरक्की करें। जब आप विन विन का सोचते हैं तो ऑल माइटी गॉड की हेल्प आपके साथ होती है। ऑल माइटी और ये यूनिवर्स जो है, ये खुद ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि गॉड आपके साथ है। आप लोगों को सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली गॉड आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह विन विन गेम जो खेलते हैं वो खुद भी तरक्की करते हैं और दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। जब आप किसी को गिराने की कोशिश करते हैं तो आप खुद भी साथ गिरते हैं। अगर आप दूसरों को उठाते हैं तो आप भी ऊपर उठेंगे। तो विन विन गेम, व्हेन यू प्ले विन विन गेम, you both earn and you both receive something. But if you put other people down, you will also have to bow down yourself. तो आपको खुद को भी झुकना पड़ता है। तो इस तरह जो नेक्स्ट फिफ्थ हैबिट है सक्सेसफुल पीपल की, they always seek first to understand then to be understood. अगर आप कोई बात इसलिए किसी की सुन रहे हैं कि आप उसको बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहते हैं, तो बिलीव मी, आपने उसको नहीं समझा और ना सुना। जब भी आप किसी को सुनना चाहते हैं तो आप उसका कंटेंट देखें, उसकी टॉक का, उसका कंटेंट देखें, उसका विजुअल देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, और उसके वोकल को नोट करें। वोकल मीन टोन। टोन 38% कन्वे करती है मैसेज, 7% जस्ट वर्ड, और 93% बॉडी लैंग्वेज टोन जो काउंट होती है मैसेज को कन्वे करने के लिए, हम उसको बिल्कुल गौर नहीं करते। हम जस्ट उसके वर्ड, उसके सेंटेंस इसलिए सुन रहे हैं कि हम उसको बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहते हैं। जब आप किसी को बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए सुन रहे हैं तो आपने उसे नहीं सुना, उसे समझा भी नहीं। जब आप उसे समझ नहीं सकते तो डेफिनेटली आप उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, आप उसके साथ रैपो बिल्ड नहीं कर सकते, आप उसके साथ रैपोर में नहीं आओगे, आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते, आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने सुना उसको जवाब देने के लिए, उसको भी फिटिंग रिप्लाई देने के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में आपने उसको नहीं समझा, उसके बॉडी लैंग्वेज को नोट नहीं किया, उसके कंटेंट वर्ड्स जो थे, कंटेंट्स को नोट नहीं किया, वो बोल क्या रहा है, और साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन क्या है। अगर आप इस सारी चीज़ों को नोट करके उसको रिप्लाई देते तो आप उसके साथ रैपो में आ जाते, आप कनेक्शन में आ जाते, आप उसको समझने लगते। यहाँ से अगर आप बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो लोगों के कानों तक चीज़ें जा रही हैं। अगर आप दिमाग से बोलते हैं तो उनके दिमाग तक जा रही हैं, लेकिन अगर आप दिल से बोलते हैं तो उनके दिलों को टच कर रही हैं। क्या आप यहाँ से बोल रहे थे या यहाँ से बोल रहे थे, या फिर जस्ट मुंह से बोल रहे थे? मुंह से बोलेंगे तो कान तक जाएंगे, दिमाग से बोलेंगे तो दिमाग तक, हार्ट से बोलेंगे तो हार्ट तक। यू हैव टू क्रिएट रेजोनेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन हु इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट टू जस्ट रिप्लाई, not to just give befitting reply that I am a good communicator as compared to you. So if you thinking this thing in your mind, you have to just give reply without understanding and creating connection with that person. You will not understand that person, you will not comprehend, you will not create rapport.
So this way your communication will not be successful. So if you want to have successful communication, then you have to understand content, vocals and body language of the person. And the last thing, another thing, sixth highly successful habit is synergy. Synergy is a combination of two words, synergy. When two people, they are combined, they are not two, they are 400, they are 500, more than this. So for example, आपके सामने एक ट्री है और उसके ऊपर जो एप्पल्स हैं 5-6 एप्पल्स हैं। आप उन एप्पल को हासिल करना चाहते हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं, दो लोग हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं उसको हासिल करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप दोनों मिल जाएं, एक बंदा नीचे बैठे और आप उसके ऊपर खड़े होकर वो एप्पल्स को उतार सकते हैं। अब आप दोनों की पावर इकट्ठी होगी। तो इस तरह आप कारोबार में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अपने इर्द गिर्द अप्लाई कर सकते हैं सिनर्जी के ज़रिए। आप सिनर्जी के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं, मिल के टारगेट अचीव कर सकते हैं, बड़े बड़े टास्क के कुछ स्किल आपको आती हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द लोगों को साथ आती है, उनको मिला के एक टीम बना के आप उनसे वर्क ले सकते हैं और आप सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसको कहते हैं सिनर्जी। और उसके बाद लास्ट है शार्पन योर सॉ। बहुत सारे लोग ट्री काट रहे हैं। अब वो लोग जो ट्री काट रहे हैं कि मैं इसको शार्पन नहीं करूँगा, अपने सॉ को, जो मेरे पास सॉ है, आरी है, मैं उसे शार्पन नहीं करूँगा और बगैर शार्पन किए मैं ये ट्री काटना चाहता हूँ। डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर आप उससे अच्छी तरह शार्पन कर लो तो आप जितने ट्री चाहते हो काट सकते हो। इसी तरह अपने टास्क करने से पहले जो आपको स्किल चाहिए, आप पहले वो सीख लो, उसके बाद फील्ड में आओ। हम पहले डिज़र्व करना चाहते हैं, पहले हम डिमांड करते हैं और फिर डिज़र्व करना चाहते हैं। पहले आप डिज़र्व करो कि आप अपनी स्किल बनाएं, उसके बाद उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। आप बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं, आपके पास वो स्किल नहीं है। आप कहते हैं कि पहले मुझे मिल जाए उसके बाद मैं डिज़र्व करूं। नो, वर्ड डज़ नॉट गो लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट डिज़र्व दैन डिमांड। आपने स्किल सीखनी है, आपने रिक्वायरमेंट सीखनी है। आपको यूनिवर्स सब कुछ देना चाहता है। क्या आपके पास कैपेसिटी है वो सब कुछ होल्ड कर सको? मैं PhD करना चाहता हूँ, मैं MPhil करना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ। हर इंसान ये सोचता है। क्या आपके पास इतनी अहलियत है कि PhD में एडमिशन ले सकें, MPhil में एडमिशन ले सकें? क्या आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट हैं? इसी तरह यूनिवर्स भी आपसे ये क्वेश्चन करता है। आई वॉन्ट टू गिव, आई एम ओपन टू ऑल, बट डू यू हैव कैपेसिटी टू होल्ड व्हाट आई वॉन्ट टू गिव? इसी तरह जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपके पास स्किल है। इफ़ यू गॉट अ स्किल then you can sharpen your saw and cut whatever you want. So you have to get skill first and then you can get what you want. ये 7 हैबिट्स हैं हाईली सक्सेसफुल पीपल की। अगर आप अपने अंदर लाते हो, अगर मैं लाता हूँ, दुनिया में कोई शख्स भी अपने अंदर ले आता है तो वो हर बिज़नेस में कामयाब हो सकता है। मुझे ये बड़ा अच्छा मॉडल लगा। यानी ये 3000 पीपल का अगर ये मॉडल है, मतलब ये उनका एक मॉडल है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो तो आप कामयाब हो सकते हो। सब्सक्राइब आवर चैनल द ESL Academy and share it with your friend so that they get benefit. Hope for the best and have a nice time.